आज हम बात करेंगे अग्रयों के बारे में। अग्रय पर यह हमारा थर्ड वीडियो होगा। पहले के 2 वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर या सीधे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सर्वप्रथम हम 3 इजी से अग्रयों को देखते हैं, वमन, विरेचन और बस्ती। जैसा कि हम जानते हैं, वमन से हमारे शरीर में जो प्रकोपित श्लेष्मा होता है वह कम हो जाता है, विरेचन से पित्त और बस्ती से वात। तो वमन हो गया श्लेष्म हराणाम, विरेचन हो गया पित्त हराणाम और बस्ती हो गई वात हराणाम। आगे हम बात करते हैं स्वेद के बारे में। तो श्लोक है स्वेदो मार्दव कराणाम। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे कि जो स्वेद होता है, तो स्वेद कब निकलता है? जब किसी की मार का डर हो। तो मार से मार्दव कराणाम हम ध्यान में रख लेंगे। आगे व्यायाम स्थैर्यकरणाम, अर्थात कि व्यायाम जो है वह स्थैर्यकरण में श्रेष्ठ होता है। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि ऐसा कोई बॉडी बिल्डर हो जिसने अच्छे से फिजिक बनाई हुई हो, तो उसे अपनी जगह से हिलाने में भी हमें काफ़ी ताकत लगानी होगी। तो इस तरीके से उसको आसानी से हिलाया न जाने के कारण हम याद रख सकते हैं स्थैर्यकरणाम। अब हम हिंगू के बारे में बात करते हैं। हिंगू को हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो यह एक शूप से प्राप्त होता है, उसकी राइजोम से प्राप्त होता है। तो एक तरह का निर्यास होता है। तो हम निर्यास को कैसे निकालेंगे? तो पहले उसमें छेदन करेंगे, उसमें छेद करेंगे और उसके बाद से वहाँ से जो है निर्यास बाहर निकलेगा। तो हिंगू का जो श्लोक होता है वह शुरू होता है छेदन से, फिर हींग उष्ण होता है और डाइजेस्टिव भी होता है। हम फूड में भी इसे प्रयोग में लेते हैं। तो यह दीपन होगा और उष्ण होने से अनुलोमक होगा और वात और कफ को भी कम करने वाला होगा। तो श्लोक बन जाएगा छेदनीय दीपनीय अनुलोमिक वात कफ प्रशमना नाम। इसके बाद में हम अम्लवेतस को ध्यान में रखेंगे। तो हम फूड में कुछ खट्टी चीज़ों का भी यूज़ करते हैं, तो हिंगू के साथ ही अम्लवेतस को भी ध्यान में रखें। तो इसमें सिर्फ इतना सा चेंज हो जाता है कि जो छेदन था उसके स्थान पर भेदन आ जाएगा और श्लोक बाकी का वैसा ही रहेगा। अब उसके बाद में याव शुक के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर इसके क्षार के बारे में बात की गई है। याव शुक क्या करता है? यह संसरण का काम करता है। यहाँ हम याव शुक के और उसके अलावा क्षार है, तो दोनों के श से ऐसे संसरण हम ध्यान में रखेंगे। संसरण से जो है श्लोक प्रारंभ होता है। अब संसरण का मतलब क्या होता है? कि जो मल को बाहर निकालता हो। अब मल जब बाहर निकाल जाता है आसानी से, और उसके अलावा क्या होता है, क्षार डाइजेस्टिव होते हैं, मतलब कि पाचक भी होते हैं। तो अब जब मल बाहर निकल गया, पाचन अच्छे से हो रहा है, तो उसके बाद में जो पाइल मास होता है उसमें कंप्रेशन की वजह से जो है पाइल मास बड़ा हो जाता है, जो वह धीरे धीरे कंप्रेशन कम हो जाएगा और पाइल मास भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि पाइल्स में क्षार का यूज़ वाइडली काफ़ी जगहों पर किया जाता है। तो इस तरीके से इसके 3 उपयोग हैं, संसरण, पाचन और अर्शोग्न। अब यहाँ पर हम 2 ट्रिक्स को देखते हैं, आग ग्रह तक और आश ग्रह माँ। तो आग ग्रह तक, तो अ से अर्श, फिर ग से घृत व्यापद और ग्रह से ग्रहणी। तो इनमें जो यूज़ किया जाता है वह तक, जो लास्ट में आया है तक्र का हम यूज़ करते हैं। और फिर है आश ग्रह माँ, तो उसमें हम अ से अर्शोग्न, उसके पश्चात में श से शोष, ग्रह से ग्रहणी और माँ से मांस जो होगा, पर हम उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे कव्याद मांस रसाभ्यासो। उसके पश्चात हम डेली बेसिस पे जो इनटेक करते हैं वह है क्षीर और घृत। तो क्यों करते हैं? क्योंकि आचार्य चरक इसे रसायनों में श्रेष्ठ बताते हैं। तो क्षीर घृत अभ्यासो रसायना नाम। आगे है समघृत सत्तु प्राश अभ्यासो वृश्य उदावृत हराणाम। अब इसको हम क्या करें, 2 टुकड़ों में तोड़ दें, एक तो घृत का और एक सत्तू का। तो घृत जो होता है वह हमें पता है कि सौम्य होता है, तथा हमारी बॉडी में जो सौम्य धातु होती है वह है शुक्र। तो यह शुक्र को बढ़ाने का काम करेगा, तो वृश्य हो गया। और उसके बाद में सत्तू जो होता है उससे हम ध्यान रखेंगे कि यह सत्तू ऊ से खत्म होता है, तो यह उदावृत हराणाम होता है। तो दोनों को जब साथ में लिया जाएगा तो वह वृश्य उदावृत हराणाम हम याद में रख सकते हैं। उसके पश्चात में
तेल गंडुष अभ्यासो दंत बल रुचिकराणाम। तो अब क्या होता है कि हम तेल का गंडुष कर रहे हैं। तो पहली चीज तो तेल क्या करता है, वात को कम करता है, साथ में मांसपेशियों को बल देता है और उसके अलावा यह क्लीनिंग प्रॉपर्टी भी रखता है। तो क्या होता है कि जब गंडुष किया जाता है तो दांतों में हमारे मसूड़ों को भी, दांतों को भी बल भी मिलता है, वात भी कम होती है। गंडुष के प्रभाव से हमारे डाइजेस्टिव फायर भी बढ़ती है, तो यह अरुचि को भी कम करने में हेल्प करता है। उसके बाद में चंदन। तो चंदन तो हमें आसानी से पता लग जाएगा कि काफ़ी अच्छी स्मेल होती है चंदन की और यह शीत होता है। तो दुर्गंध हर दाह निर्वापणम प्रलेपनानाम। तो हमें दुर्गंध को और दाह को कम करना है तो हमें चंदन का प्रलेप करना है। उसके पश्चात में कुछ और प्रलेपों के बारे में बता दिया कि यहाँ पर दाह तो कम कर दिया, किंतु शीत किससे कम होगी, तो रासना और अगरू। उसके पश्चात में लामज्जक उशीरम दाह त्वक दोष स्वेद उपनयन प्रलेपनानाम। तो इसकी ट्रिक हम ध्यान रखेंगे। लाज में उशीर दांत से प्रलेप करता है। तो लाज से लामज्जक, उशीर से उशीर हो गया, दांत के दा से दाह, त से त्वक और उसके बाद में दांत से तो स्वेदन और प्रलेप से प्रलेप। तो पूरा श्लोक बन गया दाह त्वक दोष स्वेद अपनयन प्रलेपना नाम। उसके बाद में हो जाता है कुष्ठ। तो कुष्ठ जो है उसका श्लोक है वात हर अभ्यंग उपनाह उपयोगी नाम। तो हम इसे कैसे याद रखेंगे, तो जो दुष्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इधर उधर घूमने का काम करते हैं, मतलब वायु में इधर उधर घूमते फिरते हैं और फिर उनको क्या होता है कि वो गिर जाते हैं। तो उनके अभ्यंग और उपनाह, अभ्यंग मतलब मालिश करनी पड़ती है, उपनाह मतलब बैंडेजिंग करनी पड़ती है। तो कुष्ठ से दुष्ट को याद रखेंगे और हवा में घूमते फिरते हैं इधर तो वात हर याद रखेंगे और फिर हमें उसकी मालिश करनी पड़ेगी अभ्यंग, और फिर वहां पर पट्टी बांधनी पड़ेगी तो उपनाह जो हम करते हैं। अब हम बात करते हैं मधुक के बारे में। तो ऐसे याद रखेंगे कि मधु की जो चक्षु है वह अच्छी है, तो चक्षुषय हो गया। इसके पश्चात में हम दो चीज़ों को कंसिडर करते हैं, एक तो जो है मधुक मधुर होता है और दूसरा शीत होता है। तो अगर यह मधुर और शीत है तो यह क्या क्या हमें प्रोवाइड कर सकता है, तो हम देखते हैं वृश्य जो होता है, तो वृश्यता बढ़ाने के लिए हमें मधुर और शीत द्रव्य की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो वीर्य होता है वह सौम्य धातु होती है। उसके बाद में केश्य की अगर बात करें, और अगर बॉडी में पित्त बढ़ता है तो बाल भी जो है वह गिरने लगते हैं, सफेद होने लगते हैं। तो यह केश्य भी होता है और विरजनीय भी होता है। उसके बाद में हम सुनते हुए आए हैं पहले से कि अगर गला खराब है तो मुलहटी खा लो। तो इस तरीके से यह कंठ्य होता है और यह वर्ण्य होता है। वर्ण्य कैसे ध्यान रखेंगे, तो जो पित्त होता है उसके बढ़ने की वजह से स्किन पर पीड़िकाएं हो जाती हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, तो उनको भी पित्त कम करके, और उसके अलावा यह वुंड हीलिंग को भी प्रमोट करता है। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है कि ये अच्छा न्यूट्रिशियस होता है तो वुंड हीलिंग को अच्छा प्रमोट करता है। तो इस तरीके से इसका श्लोक बन जाता है चक्षुष्य। तो हमने याद रखा मधु के चक्षु अच्छे होते हैं तो श्लोक का प्रारंभ चक्षुष्य से होगा, और बाकी सभी चीजें जैसे वृश्य, केश्य, कंठ्य, वर्णीय, विरजनीय, रोपणीय, ये सभी इसमें आगे हम याद रख सकते हैं। अब वायु, वायु के बारे में बात करें तो वायु क्या करती है, तो यहाँ पर बताया गया है कि प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम, क्योंकि हमें भी पता है कि ऑक्सीजन नहीं होगी, अगर वायु नहीं होगी तो प्राण नहीं रहेंगे। तो प्राण संज्ञा प्रदान हेतु नाम यह अग्रय होता है। उसके बाद में अग्नि, आम, स्तंभ, शीत, शूल, वेपन, प्रशमना नाम। तो क्या होता है, अग्नि हम समझ सकते हैं आम को कम करती है, क्योंकि यह डाइजेस्टिव होती है, जितनी डाइजेस्टिव फायर अच्छी होगी उतना ही आम कम बनेगा। उसके अलावा क्या होता है, एक जब सर्दी के दिन होते हैं तो बॉडी अकड़ जाती है, ठंड लगती है, पेन होता है और कंपकपी सी होती है। तो इन सबको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, आग के पास जाने की कोशिश करते हैं। तो वह क्या करती है, स्तंभ को, शीत को, शूल को, वेपन को, कंपकपी को मतलब कम कर देती है। उसके बाद में आगे बात करें तो जलम स्तंभनीय नाम। तो पहले भी हमने जल के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर पढ़ा था हमने आश्वासन, तो श्वास करके हमने उसमें वर्ड ऐसे ध्यान रखा था। तो वहां पर जब हम ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं तो उसमें जो श्वास वर्ड आता है आश्वासन, वह वहां पर याद रखा था।
अब यहाँ पर एक और वर्क बता दिया कि स्तंभ नियनम, तो स्तंभन कैसे करता है, जैसे कि आटा बिखरा हुआ होता है। अब जो आटे के पार्टिकल्स होते हैं उन्हें वापस साथ में करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं और उसको अच्छे से गूंथते हैं जिससे कि वह पास पास आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स। तो स्तंभ की तरह बना देता है, मतलब उसको साथ साथ में लेके आ जाता है। उसके पश्चात में मृद, भ्रष्ट, लोष्ट्र, निर्वापितम, उदकम, तृष्णात, छर्दी, अतियोग प्रशमना नाम। तो अब इसे कैसे याद रखें, तो अब मिट्टी हमने ले ली, फिर उसको गर्म कर दिया, मतलब कि उसका सारा वाटर कंटेंट हमने उड़ा दिया। तो इसे समझे कि हमारा वाटर कंटेंट कम हो जाएगा, तो कैसे होगा, तो छर्दी के द्वारा होगा और हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। तो इस तरीके से फिर हमने उस पर पानी डाला तो उसका प्रशमन हो गया। तो ऐसे ही जो है हमारी बॉडी में भी हम ऐसा जल जिसमें हमने मिट्टी के टुकड़े को गर्म किया और उसके बाद में उस पर जो है पानी डाला और उस पानी को पीने से तृष्णा और छर्दी शांत हो जाती है। वहां पर बस अंतर यह था कि हमने गर्म किया और यहाँ पर छर्दी की वजह से हुआ है। इस तरीके से हमने कुछ अग्रयों को यहाँ पर देखा। बाकी के जो शेष अग्रय हैं उन्हें हम फोर्थ पार्ट में कंसिडर करेंगे और हम पूरे अग्रयों को समझ लेंगे।